नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों फाइनली बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इस टॉपिक को जरूर कवर करना, तो चलिए उसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में अभी अभी आए हैं, उनके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। मैं यहाँ पर सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, सैंटा रैली आखिर होती क्या है, इसका टाइम फ्रेम क्या होता है, डेट्स कब से कब तक मानी जाती हैं, लोग कहां पर गलती करते हैं और वो कौन से ब्लंडर्स होते हैं जिनकी वजह से हाफ नॉलेज के चलते लोग खुद का नुकसान कर बैठते हैं। तो ये सारी चीजें इसी वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। सैंटा रैली की डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं कि सैंटा रैली का मतलब क्या होता है। देखिए, रैली का मतलब होता है मार्केट का ऊपर की तरफ बढ़ना। अब सैंटा रैली में क्या कहा जाता है, इसमें हम दिसंबर के आखिरी 5 ट्रेडिंग डेज और जनवरी के पहले 2 ट्रेडिंग डेज को मिलाकर देते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ट्रेडिंग डेज। इसका मतलब है कि सैटरडे, संडे या कोई पब्लिक हॉलिडे इसमें काउंट नहीं होंगे। इस तरह कुल मिलाकर 7 ट्रेडिंग डेज बनते हैं। इन 7 दिनों को ही हम सैंटा रैली के नाम से जानते हैं। डेट्स कैसे निकालते हैं, अगर हम दिसंबर का कैलेंडर देखें तो 31 दिसंबर ट्रेडिंग डे, 30th दिसंबर ट्रेडिंग डे, 29th दिसंबर ट्रेडिंग डे, 28th दिसंबर संडे नहीं आएगा, 27th दिसंबर सैटरडे नहीं आएगा, 25th दिसंबर क्रिसमस हॉलिडे, 24th दिसंबर ट्रेडिंग डे। इस तरह दिसंबर के 5 ट्रेडिंग डेज हुए और जनवरी के पहले 2 ट्रेडिंग डेज भी शामिल होते हैं। इस तरह कुल मिलाकर 7 ट्रेडिंग डेज बनते हैं। सैंटा रैली क्यों होती है, अब सवाल यह है इन दिनों में रैली बनने के चांसेस ज्यादा क्यों होते हैं। अगर आप इतिहास देखेंगे तो लगभग 70% प्रोबेबिलिटी में इन 7 दिनों के अंदर मार्केट में रैली देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण है हॉलिडे डेटा, हॉलिडे इफेक्ट और वॉल्यूम। जब 24 दिसंबर के आसपास फॉरेन मार्केट्स बंद होते हैं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs छुट्टी पर होते हैं, मार्केट में वॉल्यूम काफी कम हो जाता है। ध्यान रहे, वॉल्यूम 0 नहीं होता लेकिन काफी कम हो जाता है। FIIs और मार्केट बिहेवियर, दिसंबर में अगर आप देखेंगे तो FIIs की तरफ से ज्यादातर सेलिंग देखने को मिलती है जिससे बेयर्स को सपोर्ट मिलता है। लेकिन सैंटा रैली के दौरान FIIs की सेलिंग टेम्पररीली कम हो जाती है, बेयर्स को मिलने वाली मदद भी कम हो जाती है। इससे बुल्स को थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है और सैंटा रैली के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सैंटा रैली गारंटीड नहीं होती, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर निर्भर करती है। अगर आप पिछले 20 या 24 साल के डेटा देखेंगे तो निफ्टी में 24 में से 17 बार पॉजिटिव रिटर्न्स, सेंसेक्स में 24 में से 16 बार पॉजिटिव रिटर्न्स। यानी प्रोबेबिलिटी अच्छी है लेकिन गारंटी नहीं। बिगेस्ट मिस्टेक वर्सेस ब्लंडर। अब सबसे बड़ी गलती की बात करें, मिस्टेक गलती से हो जाती है, ब्लंडर लापरवाही से की गई गलती। सबसे बड़ा ब्लंडर क्या है, सैंटा रैली इंडेक्स लेवल पर होती है जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स, लेकिन लोग क्या करते हैं, कोई रैंडम स्मॉल कैप स्टॉक खरीद। सबसे बड़ा ब्लंडर यह है कि लोग सैंटा रैली को केवल किसी एक छोटे स्टॉक पर लागू करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये एक इंडेक्स लेवल की घटना होती है। इसका मतलब यह है कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स के लेवल पर हम देखेंगे कि सैंटा रैली का असर होता है। अगर कोई छोटा स्टॉक ले लेते हैं तो उसका असर उतना नहीं दिखता। इसीलिए ध्यान रखना जरूरी है कि हम इंडेक्स के स्तर पर सोचें, न कि केवल किसी एक स्टॉक पर। फेलियर्स भी होती है। अब ये भी याद रखना जरूरी है कि सैंटा रैली हमेशा सफल नहीं होती। कई बार ऐसे भी साल रहे हैं जब सैंटा रैली फेल हो गए। उदाहरण के तौर पर 2000 में मार्केट ने करीब 9% का उछाल देखा, लेकिन कुछ सालों में जैसे 2011-2012 सैंटा रैली फेल भी हुई है और नेगेटिव रिटर्न्स भी आए। इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं। 7 दिन का व्यवहार, ये भी जरूरी नहीं कि सभी 7 दिन मार्केट ऊपर ही जाए। कभी कभी 6 दिन मार्केट फ्लैट या नेगेटिव रह सकता है और आखिरी दिन में अचानक उछाल आ सकता है। इसीलिए हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सैंटा रैली एक प्रोबेबिलिटी का खेल है, गारंटी नहीं। हमेशा डेटा और लॉजिक को समझ कर ही ट्रेड करें। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपको क्या लगता है, इस बार सैंटा रैली देखने को मिलेगी
या नहीं। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।